आज सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की 76 साल की तारीख का सबसे नंगा, सबसे भोंडा एक फिक्स मैच बराह रास्त देखा है, जिसमें एक जज का बुग़्ज़, नफरत अपनी इंतहाओं को छू रहा था। और मैं आपको तमाम चीजें यहां बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अचानक कैसे सुप्रीम कोर्ट खुल गई। हाई कोर्ट में एक चलते हुए केस पे अचानक कैसे फौरी अपील लगी, फौरन समाअत हुई, एक पार्टी को सुने बगैर फैसला भी सुना दिया गया, और जिसने शफाफ इलेक्शन के लिए पिटीशन की थी उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी। सबसे पहले अमेरिका में हुई इस मुलाकात पे आपने गौर करना है। ये जिस शख्सियत से हाथ मिलाया जा रहा है ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है। अब आप इस तस्वीर को पहले जरा गौर से देखें। उसी मुलाकात में जब पीछे करके आपको दो मजीद लोग नजर आ रहे हैं। एक खातून है जिनके हाथ में ब्लू सी कोई डायरी है, और एक ऐनक वाले साहब हैं सूट में जो राइट साइड पे खड़े हैं, और उनके हाथ में कुछ वाइट से पेपर हैं, कोई डायरी है या जो भी है। ये बड़ा अहम है कि ये कौन साहब है, आपने ये समझना है। ये पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम है। किसी ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि पाकिस्तान से कोई बड़ी शख्सियत अमेरिका गई हो और पाकिस्तान में जो अमेरिका का सफीर हो वो भी साथ गया हो। ये कितनी बार हुआ है, और यहीं से आपको तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कितने बड़े पाकिस्तान के फैसले कहां पे एक्चुअली हो रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया है। अब आते हैं सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे कि काजी ने कैसे नवाज शरीफ के साथ एक फिक्स मैच खेला है। तहरीके इंसाफ के उमर नियाजी जो वकील हैं, वो पार्टी के एक ओहदेदार भी हैं, वो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, वहां पे पिटीशन करते हैं और उसमें कुछ चीजें वो सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ये डीसीज वगैरह हैं, इन्होंने तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ 3 MPOs के इतने ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं, यानी गिरफ्तार उन्हें करवाते रहे, यानी पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब अगर इन्हीं लोगों को आप DRO और RO बना देंगे तो इलेक्शन कैसे शफाफ होंगे। तो आप इलेक्शन का ये सारा अमला जुडिशरी से फराहम करें, यह दरख्वास्त जाती है। इसमें सबूत के तौर पे ये भी सामने आती है चीज कि इलेक्शन कमीशन ने जब अदालत से मांगे जुडिशल ऑफिसर्स, तो अदालत ने कहा कि आप पहले शेड्यूल जारी करें और फिर हमें दरख्वास्त दें तो हम इस पे फिर फैसला करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त देने के बजाय खुद ही ब्यूरोक्रेसी से तमाम अफसरान चुन लिए, और याद रखें ये हैंड पिक्ड अफसरान हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से वफादारी की कस्में खाई हुई हैं, जो काम करते हैं नवाज शरीफ को लाने वालों के लिए, और वो जो कहेंगे, जिस हद तक कहेंगे धांधली करने के लिए वो तैयार है, पूरी तरह से ट्रेंड है। तो ये है इसका बैकग्राउंड कि उसको तब्दील करवाने के लिए कि आप जुडिशरी से अफसर दे दें, ये ब्यूरोक्रेसी से ना दें, बस ये दरख्वास्त।